Once again, very good morning to all of you guys, and I hope you all are fine. And today, just I'm going to discuss about new topic in the field of English. So guys, चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सिलेबस है वो यह है कि सर हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं, किस किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड के बोर्ड भरा हुआ है। मैं बोर्ड पे पहले ही लिख दिया हूँ कारण कि आपका टाइम बचे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सर हम टेंस के अकॉर्डिंग हर एक सेंटेंस को, हर एक सेंटेंस के टाइप को, हर एक फॉर्मेशन को अलग अलग बांट दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रकार के किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और लास्ट में इधर देखे हैं एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि आप अपने से और से ज्यादा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेंस आपको भी पता है सर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। टेंस इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिएगा फॉर्मेशन क्या कहता है कि सर इज एम आर प्लस टू, दैट मीन सर इज टू एम टू आर टू। ओके बॉडी। अब देखिएगा सर प्रेजेंट में हम सर इज टू एम टू आर टू या हैव टू या हैज टू यूज करते हैं। अब ये दोनों थोड़ा सा आपस में मिलता जुलता रहता है जिसके वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में हम इज टू एम टू आर टू का यूज करते हैं, इसी प्रेजेंट में सर हैव टू हैज टू का यूज करते हैं, जबकि दोनों का सर सेंस अलग अलग होता है। दोनों का सेंस अलग अलग होता है। जैसे देखिए जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलो देखिए क्या करते हैं। जब पहला वाला आप बना रहे थे इज टू एम टू आर टू, उसका सेंस होता है करना है, लेकिन अब ये कह रहा है कि जैसे सर मुझे जाना है या आपको जाना है या हम सबको बोलना है, जाना है या फिर जाने को है या जाने वाले हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं, या ने को है, नी को है। इस प्रकार के जब कभी भी सेंटेंस आपके दिमाग में खट गए तो आप यूज करेंगे इज टू एम टू आर टू। जैसे एग्जाम्पल इसी को मैं लेके चलता हूं, मैं जाने वाला हूं, क्या बनाइएगा आई एम टू गो। मैं बोलने वाला हूं आई एम टू स्पीक। अब आने वाले हैं यू आर टू कम। हम सब पढ़ने वाले हैं वी आर टू स्टडी। मेरा भाई डांस करने वाला है माई ब्रदर इज टू डांस। यानी सर इज टू एम टू आर टू ये कब लगेगा, जब सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले है आएगा तब, या फिर जाने को है, ना को है, नी को है आएगा तब। ठीक है ना, ऊपर वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकेंड वाला सेंटेंस। अब जिसमें हैव टू हैज टू आ रहा है, इसका मतलब भी होता है सर करना है, लेकिन करना पड़ता है, ये मजबूरी शो करेगा। यानी कोई काम आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन बाय फोर्सली कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो आप यही कहेंगे कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। आप लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन कोई बाय फोर्सली आपसे काम करवा रहा है, वहां आप मजबूरी में बोलेंगे मुझे यह काम करना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, पड़ती है आ जाएगा। तो हैज टू, हैव टू आप यूज करेंगे। गॉट इट। अब देखिए सर एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है यू हैव टू गो, आपको बोलना पड़ता है यू हैव टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ता है आई हैव टू राइट। अब चलिए सर हैव टू का तो हो गया, अब हैज टू कहां लगेगा? तो इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा सर, हैव टू हैज टू कहां यूज करेंगे? ही सी इट नेम के साथ हैज टू। जैसे सीता जाना पड़ा है, सीता हैज टू गो। ठीक है, उसे बोलना पड़ता है ही हैज टू स्पीक। अब वहां पे लड़की होगी तो सी का यूज कर देंगे, लड़का होगा तो ही का यूज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात ऊपर वाला। चलिए आगे देखिए। अब इसी का हम लोग पास्ट में जब लेकर जाएंगे तो पास्ट का होता है सर वाज टू या वर टू। ठीक है ना, वाज टू या वर टू। ठीक है ना, या फिर हैड टू। तो हैड टू का यूज कब करेंगे सर? मजबूरी में। देख लीजिए यहाँ कंपल्सन यानी मजबूरी में। ठीक है ना, अब चलिए वाज टू वर टू का यूज करेंगे करना था
ठीक है, हैड टू का यूज करेंगे, करना था, दोनों का जो सर सेंस होता है सेम होता है, लेकिन सेंटेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। करना था, तब देखिएगा सर वाज टू वर टू का यूज करेंगे, जैसे मुझे मैं जाने को था, ठीक है ना, मैं जाने को था, वह आने को था, या फिर मैं जाने वाला था, या फिर आप बोलने वाले थे, आप आने वाले थे लेकिन आए नहीं, आप आने वाले थे, वाला था, वाली थी, वाले थे। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा सर उसमें इज टू, एम टू, आर टू नहीं लगेगा, उसमें वाज टू और वर टू का यूज करेंगे। गॉट इट? जैसे मैं जाने वाला था, आई वाज टू गो, मैं बोलने वाला था, आई वाज टू स्पीक, आप आने वाले थे, यू वर टू कम, हम सब पढ़ने वाले थे, वी वर टू स्टडी, ठीक है ना। अब चलिए, अब सर एक मजबूरी में भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे उसमें हैड टू का यूज करेंगे, करना था, जैसे मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, ठीक है, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक, ये मजबूरी है, देख लीजिए, ये मजबूरी में बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं कि आपको जाना पड़ता था, यू हैड टू गो, आपको बोलना पड़ता था, यू हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक, यानी ये काम मजबूरी में हो रहा है तो वहां हैड टू का यूज करेंगे, जहां मजबूरी नहीं है वहां वाज टू वर टू का यूज करेंगे। गॉट इट? ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर में आप देखिए विल बी प्लस टू का यूज करेंगे। गॉट इट? अब चलिए, अब यही हमारा विल बी प्लस टू जब आएगा तो वहां पे हो जाएगा करना होगा, जैसे आपको जाना होगा, आपको आना होगा, आपको खाना होगा, मुझे बोलना होगा, हम सबको पढ़ना होगा, ठीक है ना। जब मजबूरी में जाएंगे सर, कंपल्सरी में जाएंगे, तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज करेंगे, विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे करना पड़ता होगा मजबूरी में, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। अब हम एग्जांपल में देखते हैं सर, आपको जाना होगा, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, आपको जाना होगा भाई, यू विल हैव टू गो, यू विल बी टू गो, यू विल बी टू गो, ठीक है ना, आपको जाना होगा, यू विल बी टू गो यानी मुझे जाना होगा, आई विल बी टू गो, आपको आना होगा, यू विल बी टू कम। अब इसमें कोई मजबूरी नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में देखिए इसे कह रहा है विल हैव टू यानी करना पड़ेगा या फिर करना पड़ता होगा मजबूरी में। मजबूरी में जब सेंटेंस आएगा तो वो बनाइएंगे, आपको जाना पड़ता होगा, यू विल हैव टू गो, मेरी माँ को खाना बनाना पड़ता होगा, माई मदर विल हैव टू कुक फूड, मेरा भाई पढ़ने में पढ़ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि बाप रे उसको तो खाना बनाना पड़ता होगा, पड़ता होगा मजबूरी है, वो घर पे आज तक खाना नहीं बनाया है, चाय नहीं बनाया है, लेकिन वहां पे खाना बनाना पड़ता होगा, जैसे मुझे मालूम है क्योंकि हम वहां पे रह चुके हैं। तो वहां पे क्या बनेगा, मेरे भाई को खाना बनाना पड़ता होगा, माई ब्रदर विल हैव टू कुक फूड। गॉट इट? अब इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं इसको फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं, अब इसके नीचे और हमारा देखते हैं कि यही सेंटेंसेस को जब हम कंटिन्यूअस में लेकर जाते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा था, उसे आना पड़ रहा होगा, उसे बोलना पड़ रहा होगा, रही होगी, यानी सर कंटिन्यूअस में जब जाते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सर नेक्स्ट वाले को, शुरू करते हैं फिर से। और मैंने अभी आपको बताया कि सर इसी चीज को, इसी सिचुएशन को अगर हम कंटिन्यूअस में बोलेंगे तो क्या करेंगे। सब देखिए, जब हम लोग हैव टू का यूज कर रहे थे, हैज टू का यूज कर रहे थे, तो अब जब कंटिन्यूअस में हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो हैविंग टू कर देंगे, हैव में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा हैविंग टू, ठीक है ना। अब चलिए हैविंग टू का यूज कब करेंगे, जब कभी भी किसी काम को करना पड़ रहा है अगर आएगा तब। जैसे अब हम बात करेंगे सर कि सर इसी को हम 3 भागों में बांट दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपको भी पता होगा कि सर प्रेजेंट यानी अभी की बात कर रहे हैं, पास्ट यानी जो बीत गया, फ्यूचर यानी जो आने वाला है या होने वाला है, ठीक है ना, भविष्य की बात करें। अब चलिए प्रेजेंट की जब बात करेंगे तो इज, एम, आर और उसके बाद आता है हैविंग टू, यानी सर इज हैविंग टू, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू जब कभी भी आएगा तो इसका सर सिचुएशन हो जाएगा कोई काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल के मतलब से हम समझिए, आपको बोलना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ रहा है,
आई एम हैविंग टू राइट, आपको डांस करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू डांस, हम सबको अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, यानी सर हैविंग टू का यूज कर रहे हैं कब, जब कोई काम करना पड़ रहा है तब। क्लियर, ये समझ में आ गया हो। अब चलिए पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट के बारे में जब बात करेंगे तो सर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सेंटेंस सब वैसे ही रहेगा, सिर्फ इज टू एम टू, जो इज एम आर जो है उसके जगह पे वाज वर कर देंगे बस, बाकी सारा का सारा सिचुएशन वैसे ही रहेगा। जैसे बताइए सर वाज स्लेश वर हैविंग टू का यूज करें, कुछ करना पड़ रहा था, जैसे एग्जांपल में आपको बोलना पड़ रहा था यू आर हैविंग टू स्पीक, यू आर हैविंग टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ रहा था आई वाज हैविंग टू राइट, मुझे बोलना पड़ रहा था आई वाज हैविंग टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ रहा था आई वाज हैविंग टू राइट, आपको बोलना पड़ रहा था यू आर हैविंग टू स्पीक, सीता को डांस करना पड़ रहा था सीता वाज हैविंग टू डांस। अब देखिए सर पहले तो सर यहाँ पे पास्ट के लिए हम हैड का यूज कर रहे थे, लेकिन सर ये भी तो पास्ट है, तो इसमें सर हैव की जगह पे हैड का यूज करेंगे क्या? नहीं, याद रहे, क्योंकि सर वाज वर मैंने लगाकर पास्ट में बना दिया, ये सर तो यहाँ पे हैविंग ही आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए हम लास्ट वाला में देखते हैं सर भविष्य के बारे में। सर भविष्य में जब कभी सेंटेंस हमको इस प्रकार से बनाने को मिले तो कैसे बनाएंगे? क्लियर। अब चलिए विल बी प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे, विल बी प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे, जैसे कुछ करना पड़ रहा होगा। अब इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे भाई को खाना बनाना पड़ रहा होगा, मेरा भाई आउट ऑफ स्टेट में है, पटना में है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई घर पे था तो चाय बनाता था नहीं था, लेकिन वहां पे उसको खाना बनाना पड़ रहा होगा, मुझे पता है क्योंकि हम झेल कर आए हैं। यस सर। तो आप देखिए आपको बोलना पड़ रहा होगा यू विल बी हैविंग टू स्पीक, मेरे भाई को खाना बनाना पड़ रहा होगा, माई ब्रदर विल बी हैविंग टू कुक फूड, मेरे भाई को डांस करना पड़ रहा होगा, माई ब्रदर विल बी हैविंग टू डांस। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब कभी भी आपके दिमाग में खटके तो आप सट से उसको खटका दीजिएगा, बना दीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रिक आपको मैंने बता दिया। और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा वाकई, तो आप हर एक एग्जांपल पे 5-5, 6-6 सेंटेंस एग्जांपल आप खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको क्रिएट कम करेंगे और बोलेंगे ज्यादा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यू नो ऑलरेडी, ओके। यानी अगर अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं तो फॉर दैट यू विल हैव टू स्पीक, ओके। देयर इज नो एनी ऑप्शन, इफ यू ट्राई टू राइट, इफ यू ट्राई टू रिमेंबर, सो इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, बट स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन, ओके। गॉट इट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।